जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम। अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। 24 शंकर भगवान की जय। अक्षय भुवन कुंद कुंद स्वामी की जय। गुरु नाम गुरु अक्षय भुवन ज्ञान सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य गुरुदेव विद्यासागर जी महामुनिराज की जय। परम पूज्य मुनि श्री विमल सागर जी महाराज की जय। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। संसार में 4 प्रकार के व्यक्ति हुआ करते हैं। एक व्यक्ति वह होता है कि जो दूसरों के दुख में खुशी महसूस करता है। एक व्यक्ति वह होता है जो दूसरों के दुख में दुख महसूस करता है। एक व्यक्ति वह होता है दूसरों के सुख में दुख महसूस करता है। और एक व्यक्ति वह होता है कि जो दूसरों के सुख में सुख महसूस करता है। जो व्यक्ति दूसरों के दुख में दुखी होता है वह व्यक्ति बहुत अच्छा है। जो व्यक्ति दूसरों के सुख में सुखी होता है वह व्यक्ति भी अच्छा है। परंतु जो व्यक्ति दूसरों के दुख में सुखी होता है और जो व्यक्ति दूसरों के सुख में दुखी होता है वह बहुत अधम प्रकार का व्यक्ति होता है। अधम व्यक्ति या तो ईर्ष्या में है या फिर उसकी आदत जैसी बन गई है कि दूसरों का दुख उसको सुख देकर जाता है। यदि ऐसी स्थिति है तो उस व्यक्ति का भविष्य बहुत अच्छा नहीं है। एक हाइकू है, दुखी राम हूं दुनिया के दुख में सुख खोजता। दुखी राम हूं दुनिया के दुख में सुख खोजता। जो व्यक्ति दुनिया के दुख में सुख खोजेगा, सुख होगा, सुखी होगा, वह व्यक्ति जिंदगी भर दुखी राम ही रहेगा। उसको उस सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। आकुलता का नाम दुख है और निराकुलता का नाम सुख है अध्यात्म की भाषा में। जहां जहां पर आकुलता होगी वहां वहां पर दुख जरूर होगा। परंतु किसी प्रकार व्यक्ति को शारीरिक दुख हो सकता है, किसी व्यक्ति को मानसिक दुख हो सकता है और भी कई प्रकार के दुख हो सकते हैं। सुखी व्यक्ति वह है जो व्यक्ति दूसरों के दुख दूर करने का, संसार दुखमय है और उन दुखों से मुक्त होने का उपाय भी है। यदि हम संसार के दुख दूर करने का प्रयास करना शुरू कर देंगे तो हमारे दुख अपने आप दूर हो जाएंगे। दुख के कारण क्या है? तो दुख के कारण क्रोध, मान, माया, लोभ, ईर्ष्या, राग, द्वेष और असंयम ये दुख के मुख्य रूप से कारण होते हैं। परंतु जो व्यक्ति जितना अध्यात्म प्रेमी होगा, जितना अपने आप में रहने वाला होगा, उस व्यक्ति को यह दुख प्रभावित, आकस्मिक दुख, शारीरिक दुख उसको प्रभावित करती ही नहीं। यदि दुख नहीं चाहते हो तो संसार में सुख मत चाहो। जो व्यक्ति दुख चाहता है, दुख प्राप्त होते हैं तो क्यों होते हैं? क्योंकि वह व्यक्ति संसार से सुख चाहता है। संसार में सुख है ही नहीं। जो व्यक्ति संसार से ऊपर उठ जाएगा उस व्यक्ति को ही सुख की प्राप्ति होगी। लोग कहते हैं दुख बुरा है, लोग कहते हैं दुख बुरा है, जब आता है रुला जाता है, मगर हम कहते हैं कि दुख अच्छा है, जब भी आता है कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है। तो यदि व्यक्ति अपने दुख से दुखी ना हो, उस सकारात्मक सोच हो
तो वह व्यक्ति बहुत कुछ अपने उस दुख के प्रभाव को कम कर सकता है, कम कर लेता है। होता यह है, व्यक्ति दुखी होता है और उसको दुख को दूर करना चाहता है, परंतु दुख दूर नहीं होता है। हर व्यक्ति को अपना दुख तो बड़ा लगता है, दूसरे के दुख छोटे लगते हैं। होता है ऐसा कि सब गांव के व्यक्ति दुखी थे। अचानक आकाशवाणी हुई कि हम सब व्यक्तियों के दुख दूर करना चाहते हैं। भगवान ने की आकाशवाणी हो रही है। व्यक्तियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब व्यक्ति ने अपने अपने दुख की पोटली बांधी। जो दुख नहीं थे उनको भी उस दुख में रख लिया, आगे आने वाले दुखों को भी उसमें रख लिया। बहुत बड़ी बड़ी पोटली लेकर वह व्यक्ति चल पड़े। जहाँ पर भविष्यवाणी हुई थी, जिस स्थान पर कि वहाँ दुख दूर होंगे, वहाँ पर पहुँचते हैं। फिर भविष्यवाणी होती है कि अपने अपने दुख उस प्रांगण में खूंटी लगी हुई हैं, उन खूंटियों पर अपने अपने दुख को टांग दो। व्यक्ति बहुत खुश होते हैं कि चलो अपने दुख से तो छुटकारा मिल गया। फिर बात आती है कि तुम लोगों की मानसिकता है कि दूसरे के दुख छोटे हैं, तो एक काम करो, अपने बड़े दुखों को छोड़ के चले जाओ और दूसरों के दुख लेकर चले जाओगे, तुम्हारे दुख अपने आप कम हो जाएंगे। अब हर व्यक्ति सोचने लगता है कि क्या हो, हमारा दुख तो हमारा अनुभूत दुख है, हमने उसको भोगा है, उसको जाना है, हमें अपना दुख ही। होता है कि हर व्यक्ति दूसरे को दुख को अब दुख बड़ा लगने लगा कि ऐसा ना हो कि दूसरों के दुख कितने बड़े हों। जब व्यक्ति जाते हैं खुशी खुशी अपने अपने दुख की पोटली लेकर जाते हैं। तो ऐसे जो व्यक्ति, हर व्यक्ति दुखी है, परंतु दूसरों के दुख को पहले तो छोटा मानता है, परंतु जब ऐसी घटना घट जाती है तो दूसरों के दुख बड़े हो जाते हैं। जितनी व्यक्ति हमारी सहनशीलता कम होती चली जाएगी, उतना उतना व्यक्ति दुखी होता चला जाए। कि छोटी सी सर्दी खांसी आई नहीं कि उस सर्दी खांसी को भी कोरोना समझ लेता है और उसमें और ज़्यादा अपने आप को वह व्यक्ति दुखी कर लेता है। तो बस यदि हमें अपनी वह सहनशीलता को बढ़ा लेंगे तो क्या होगा, हमारे दुख अपने आप छोटे हो जाएंगे, दूसरों के दुख को हम बांटने का प्रयास करेंगे। किसी ने कहा है कि दूसरों के दुख बांटोगे तो वह दुख कम हो जाएंगे और अपने सुख को बांटोगे तो अपना सुख दूना हो जाएगा। बस ऐसा ही करना है कुछ कि यदि हम दूसरों के दुख को कम करने का प्रयास करना शुरू कर देंगे तो हम अपने आप को सुखी कर लेंगे। जिस व्यक्ति को सहना आ रहा है उस व्यक्ति को रहना आ जाता है, और जो व्यक्ति सहना नहीं जानता वह व्यक्ति कभी भी सुखी हो नहीं सकता। तो दुख सबके जीवन में आते हैं, परंतु उन दुखों से हम कुछ शिक्षा लें। एक व्यक्ति वह होता है कि दुखी है, फिर भी वह दूसरों के दुख दूर करने का प्रयास करता है। देखो, हमारे द्वारा कोई भी दुखी तो नहीं हो रहा है। यदि कोई हमारे द्वारा दुखी हो रहा है तो शुरुआत कहाँ से, अपने घर से करो। कि हमारे द्वारा कोई दुखी हो रहा है तो सबसे पहले शुरुआत होती है हमारे घर में ही हमसे कोई दुखी हो रहा होता है। यदि हम उसको जान पहचान करके उसके दुख दूर करने का प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे हम समाज के दुख को भी दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। आज के समय में बच्चा है, उसके माता पिता बच्चे के कारण दुखी, माता पिता के कारण बच्चा दुखी, पति पत्नी के कारण दुखी, पत्नी पति के कारण दुखी। तो ऐसी स्थिति रहे, हम दुनिया के दुख दूर करने का प्रयास तो करें, परंतु अपने घर के दुख का दूर करने का प्रयास न करें, तो क्या हम दुनिया के दुख दूर कर सकते हैं? यदि इस प्रकार की स्थिति बनती है तो नहीं। हम जिनके साथ 24 घंटे रहते हैं, जिनके साथ बहुमूल्य जीवन हमारा उस व्यक्ति के साथ व्यतीत होता है, उस व्यक्ति के दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे तो हम अपने घर को स्वर्ग में बदल सकते हैं। किसी इंसान को दुख देना इतना आसान है जितना समुद्र में पत्थर फेंकना। कोई यह नहीं जानता कि वह कितनी दूर गहराई तक पत्थर जाता है। तो बस किसी को भी दुख हम दे सकते हैं। एक शब्द बोलता है, वह व्यक्ति बस हमने तो बोल दिया, परंतु उस व्यक्ति को कितना दुख हुआ इसका अंदाजा
हमारे द्वारा नहीं लगाया जा सकता। तो यदि हम पहले अपनों के दुख दूर करें, फिर अपने के माध्यम से औरों के भी दुख दूर किया जा सकता है। भिक्षु उपगुप्त की कथा पढ़ने में आती है कि राजगृह के राजमार्ग में वह भिक्षु गुजर रहा था और वहाँ से एक राजनर्तकी की आवाज़ आती है, भिक्षु ठहरो। जिस नर्तकी के लिए राजा महाराजा लाखों करोड़ों दिनार लुटाने के लिए तैयार रहते थे, वह किसको रोक रही है? एक भिक्षु उपगुप्त को वह रोक रही है। भिक्षु रुक जाता है, वह आती है, बोलती है कि मैं तुम्हारा सामीप्य पाना चाहती हूँ। भिक्षु बोलता है कि अभी नहीं, बाद में जब कभी आएंगे। जब हम कब आओगे? बोलते हैं कि जब तुम्हें हमारी जरूरत होगी उस समय मैं तुम्हारे पास आऊँगा। जिसके लिए राजा महाराजा सेठ साहूकार सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार हैं, और वह नर्तकी राजनर्तकी एक भिक्षु के कारण दुखी हो रही है कि मैं इसका सामीप्य पाना चाहती हूँ, परंतु यह मुझे किसी प्रकार से चाह नहीं रहा है। बात आई गई हो जाती है। उस राजनर्तकी को कुष्ठ रोग होना शुरू हो जाता है, उसके शरीर से दुर्गंध आनी शुरू हो जाती है। जो व्यक्ति उसके शरीर के दीवाने थे, अब वह घृणा का पात्र बन जाती है। वहाँ से राजमहल से निकाल कर उसको एक गांव के बाहर छोड़ दिया जाता है। वह कराह रही है, उसके शरीर से मवाद बह रही है, मक्खियाँ भिन भिना रही हैं। उस समय वह भिक्षु उपगुप्त आता है, उसके घाव को साफ करने का प्रयास करता है। वह अपनी उस तंद्रा से उठती है और भिक्षु से बोलती है, कौन? वह भिक्षु बोलता है उपगुप्त कि मैं वही भिक्षु जिसको तुमने याद किया था कि मैं तुम्हारा सामीप्य चाहती हूँ। वह राजनर्तकी बोलती है कि अब मेरे पास रहा ही क्या है? तो वह भिक्षु बोलता है, अभी तो तुम्हारे पास सब कुछ है, मैं ऐसे समय में तुम्हारी सेवा नहीं करूँगा तो मैं कब करूँगा? उस समय जो करुणा का दृश्य सामने उभरता है कि परंतु जो व्यक्ति दूसरों को दुख दर्द को दूर करने का प्रयास करता है, वह व्यक्ति ही सही दृष्टि में अपनी मानवता को अपने जीवन में उतार रहा होता है। मानव धर्म का पालन वह व्यक्ति कर रहा होता है। तो जिस पर हजारों स्वर्ण मुद्राएं लुटाई जा रही थीं, और उसको भी ऐसा छोड़ा जा सकता है। बस यदि ऐसे हम किसी के दुखों को दूर करने का प्रयास करें तो बहुत कुछ हम दुनिया के दुख को दूर कर सकते हैं। जाओ जाकर किसी मजलूम के आंसू पोंछो, फिर कहीं जाके ये समझोगे इबादत क्या है, सच्ची इबादत क्या है। किसी मजलूम के, किसी दीन दुखी के आंसू पोंछ देना ही सच्ची इबादत है। पराई पीर पर नीर बहाना सम्यक दृष्टि की पहचान हुआ करती है कि पराई पीर तो है, परंतु उस पीर को दूर करने का प्रयास किया जा रहा है, उसमें नीर बहाए जा रहे हैं। माना कि इस जमीन को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गर गुजरे जिधर से हम। यदि इस जमीन को गुलजार नहीं कर पा रहे हैं तो नहीं कर पा रहे हैं, परंतु जहाँ कांटे बिछे हुए हैं उन कांटों को यदि कुछ कम कर सके हम, तो हम अपने जीवन की सार्थकता समझेंगे। सैकड़ों दर्द मिलते हैं, काम के लोग चंद मिलते हैं, जब मुसीबत आती है तो सबके दरवाजे बंद मिलते हैं। बस वही स्थिति हो रही है आज के समय में कि जब व्यक्ति दुखी हो रहा है तो वह चाहता है कि दुनिया मेरे दुखों को दूर करे, परंतु जब वह व्यक्ति सुखी होता है तो क्या वह व्यक्ति दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता है? नहीं, वह दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करता ही नहीं है। इसी पर एक दूसरा हाइकू बनाया कि सुखी राम हूँ, दुनिया के दुख को दूर करता। जो व्यक्ति दुनिया के दुख को दूर करना शुरू कर देता है वह व्यक्ति सुखी राम हो जाता है, और जो व्यक्ति दुनिया को दुख देता चला जा रहा है वह व्यक्ति कभी भी
सुखी राम हो ही नहीं सकता। दुनिया के दुख में यदि सुख खोज रहा है तो सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। वह व्यक्ति हमेशा दुखी राम ही रहेगा। यदि उनको दुख को दूर करने का प्रयास करेंगे तो जरूर हम कुछ सुखी हो सकते हैं। जो दूसरों के दुख में दुखी होता है वह अपने दुख में कभी भी दुखी नहीं होता। जो व्यक्ति दुनिया के दुखों में दुखी होता है उस व्यक्ति को दुख आते ही नहीं है। तो अगर अपने आप को सुखी देखना चाहते हो तो दुख सिर्फ मानसिकता में है। यदि हम सामने वाले की थोड़ी मानसिकता में परिवर्तन ला सके तो हमारी मानसिकता में भी परिवर्तन आ जाएगा। बस जीवन में थोड़ा सा अपनी सोच को बदल लें, अपने नज़रिया को बदल लें तो बस कहा जाता है कि दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे, बने जहाँ तक उनकी सेवा करके यह मन सुख पावे। जहाँ पर उनकी सेवा होगी दुखी जीवों की तो सुख के अपने आप आभास होना शुरू हो जाएगा। बस बहुत कुछ हो रहा है, हम दुनिया के दुखों को दूर करने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। दुनिया के दुख में तो सुखी हो रहे हैं। जो व्यक्ति दुनिया के दुख में दुखी होना शुरू हो जाएगा और दुनिया के सुख में सुखी होना शुरू हो जाएगा वह व्यक्ति अपनी मानवता को सिद्ध कर लेगा, अपने जीवन को सार्थक कर लेगा। आज समय कुछ ऐसा आया है कि हम दुनिया के दुख को दूर नहीं भी कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना तो करना शुरू कर दें कि दुनिया के दुख में दुखी होना शुरू हो जाएं। बस हमारा दुख दूर हो जाएगा। अन्यथा तो सुख की खोज करेंगे परंतु दुखी हाथ में आएगा। तो जहाँ पर कहा गया है कि दुखी राम हूँ दुनिया के दुख में सुख खोजता, हमें दुनिया के दुख में सुख नहीं खोजना है, हमें दुनिया के दुख को दूर करने का प्रयास करना है। इसी भावना के साथ कि आप दुनिया के दुख दर्दों को दूर करने का प्रयास करें, अपने आप को उस दुख दूर करके सुखी बना सकते हैं। आप सभी सुखी हों, इसी भावना के साथ अहिंसा परम धर्म की